हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नेट प्रॉफिट और सेल्स गिवन है। ये जो परसेंटेज है ना, ये सब सेल के बेसिस पे है। जैसे 60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, दैट इज 1 लाख इंटू 100, तो 60 आ गया। 30,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, दैट इज 1 लाख इंटू 100, तो 30 आ गया। नेट प्रॉफिट और सेल का करोगे तो सेल कितना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये 100% हो गया। अब मेरे से बेक इवेंट पॉइंट मांगा है। बेक इवेंट पॉइंट भले ही लिखा हो, पर यहाँ तो बेक इवेंट सेल निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स गिवन नहीं है। हम लोग यहाँ पे बेक इवेंट पॉइंट ही लिखेंगे, पर फॉर्मूला किसका लगाएंगे? बेक इवेंट सेल का। अब बेक इवेंट सेल का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोग बी वाला रिक्वायरमेंट करेंगे, पीवी रेशियो। तो अच्छा, पीवी रेशियो, ओके ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100, ठीक है या नहीं? अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? देखो, यहाँ पे सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, पहले निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितना था? 1 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो हो जाएगा 40,000, ठीक है या नहीं? अब कंट्रीब्यूशन है 40,000, सेल्स है 1 लाख इंटू 100, तो इधर हो गया 40%, हाँ या ना? अच्छा, पीवी रेशियो ऐसे भी मेरे को पता है 40% ही होगा। क्यों? ये देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट, इसको पता है हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कह सकते हैं। ये जो 60% है ना, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60 आया कैसे? 60,000 डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकालते हो? वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल इंटू 100। और ये देखो, 60/1 लाख इंटू 100 करके ही आया है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो फिर पीवी रेशियो तो 40 ही होना था। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। एग्जाम में क्या दीदी कर ले क्या 100 - 60? थोड़ा सा रिस्की होगा। आप अगर पीवी रेशियो निकाले हो तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 करके करना, लेकिन फिर बाद में क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है या नहीं? तो अब पीवी रेशियो मेरे पास आ गया, तो बेक इवेंट पॉइंट निकाल लेंगे। हालांकि बेक इवेंट पॉइंट तो नहीं आएगा, बेक इवेंट सेल आएगा। पर लिख देंगे बेक इवेंट पॉइंट और फॉर्मूला लगाएंगे बेक इवेंट सेल का, जो कि है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 30,000। पीवी रेशियो अभी हमने निकाला 40%, तो कितना आएगा? 75,000। अब नेक्स्ट अपने से क्या मांगा है? नेक्स्ट मांगा है हम लोग से मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो, सेल पता है, बेक इवन सेल पता है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल से, टोटल सेल से अगर हम लोग बेक इवेंट सेल क्या कहेंगे? माइनस, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। टोटल सेल सम में 1 लाख था, बेक इवेंट सेल 75, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25,000। अब हम लोग को एक बेक इवेंट चार्ट बनाना है जहां पे कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, ये दोनों दिखाना है। तो चलो देखते हैं ये कैसे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको यूनिट्स मानेंगे। क्वेश्चन ये है कि दीदी यूनिट्स तो सब में गिवन नहीं है, तो आप कैसे लोगे? यहाँ पे जितना है ना उतना ही मान लोगे। जैसे सेल्स यहाँ पे कितना है? 1 लाख, तो यूनिट्स सोल्ड भी 1 लाख ही मान लेंगे। जैसे बेक इवेंट सेल यहाँ पे कितना आया था? 75,000, तो यूनिट्स भी 75,000, ठीक है? यानी ऐसे ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा यूनिट्स का कॉलम, और ये होगा मेरा कॉस्ट और रेवेन्यू। जितना भी कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट जो बनेगा वो सब इधर आएगा। तो इधर मैं लिख देती हूँ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है? तीन सब चीज़ यहीं पे आएंगे। यूनिट सिर्फ इधर आएगा और बाद बाकी इधर।
जैसे यहाँ पे सेल्स 1 लाख है तो यूनिट्स भी फिर 1 लाख ही हो गया, 1 लाख हो गया तो इन 1000 रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन 1000, ठीक है। और यहाँ पे ये सब भी फिर किस में होंगे, इन 1000 होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1000 है यहाँ पे, हाँ या ना। तो 1000 है तो फिर कितना लेना होगा, 1 लाख है। 1000 ले हैं तो फिर 100 लेना होगा, हाँ या ना। तो 100 लेना होगा तो क्या कहोगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे लोगे। अब मेजरमेंट जो लेना ना वो इक्वल लेना। कैसे लोगे, 1 का भी आधा कर करके लेना है, जैसे मैंने पहले वाले में करवाया था ना। जैसे देखो ये 1 है, हाँ या ना। 1 का ये जो आधा है ना, ये आधा, इसको हम लोग 10 मान लेंगे। फिर इसको मान लेंगे 20, ठीक है। फिर इस आधे को मान लेंगे 30, फिर इसको मान लेंगे 40, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये करेंगे, कितना तक करेंगे, 100 तक मेरे को करना है। और यही सेम बेसिस पे हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे, वर्टिकल वाले को। यहाँ देखो मैंने पुट कर लिया। अब हमारा हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, सबको पुटिंग करना है, ठीक है। नहीं, जैसे यहाँ पे सेल्स 1 लाख होगा, हाँ या ना। तो यूनिट सोल्ड भी कितना होगा, 1 लाख, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हल्का सा मतलब एक ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करूंगी, और इधर हल्का सा ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी। और देखेंगे कौन मतलब प्रॉपर ऐसे प्लॉटिंग करना है ना, तो प्लॉटिंग कैसे होगा, एक बार हल्का सा इधर लाइन ड्रॉ करो और इधर एक बार ड्रॉ करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखो मैंने एकदम हल्का सा ड्रॉ किया है, क्योंकि ये मेन चीज नहीं है सब में। यहाँ पे देखो 1 लाख यूनिट अगर हम सेल करेंगे, हाँ या ना, तो सेल्स वैल्यू कितना होगा, 1 लाख, हाँ या ना। तो ये हो गया मेरा यहाँ तक। क्या ये पॉइंट क्लियर। अगर हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे तो सेल्स वैल्यू क्या होगा, रेवेन्यू सेल्स वैल्यू कितना होगा, 1 लाख। तो यहाँ से देखो 1 लाख यहाँ पे आएगा, तो इधर मैंने पॉइंट किया, ठीक है। अब हम लोग पहले सेल्स को कंप्लीट करते हैं, सेल्स लाइन को कंप्लीट करते हैं। कैसे करोगे सेल्स लाइन को कंप्लीट, एक तो पहले इसको येस कर लेना, ये लाइन कोई काम का नहीं है, ये 3, ठीक है। यानी ये और ये, इनको हटा देना, ये कोई काम का नहीं है। अब सेल्स लाइन कैसे बनाओगे, मान लो हम 0 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो सेल्स क्या होगा, 0, हाँ या ना। तो सेल में स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ना। तो अब हम लोग कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्या करेंगे, कनेक्ट। ये तो बहुत इजी है, 2 पॉइंट तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखो मैं कनेक्ट करूंगी, आप भी इसको कनेक्ट कर लो। देखो ये मेरा डॉट ये हो गया कंप्लीट। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सेल्स लाइन था ना, तो इसको मैं लिखूंगी सेल्स लाइन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ईएस करेंगे। तो पहले इसको ईएस कर, देखो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, और इधर जो भी एक्स्ट्रा लाइन थे ना वो कोई काम के नहीं थे, तो उनको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा सेल्स लाइन है, हाँ या ना। तो इधर मैंने लिख दिया सेल्स। अगर 0 पॉइंट सेल करेंगे तो सेल्स भी 0 होगा। और अगर हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे तो मेरा सेल्स वैल्यू कितना होगा, 1 लाख। तो इस तरीके से सेल्स लाइन बन गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या से इसका बनाना है, नेक्स्ट लाइन बनाओगे प्रॉफिट का। सब में देखो अगर 1 लाख हम सेल करें तो प्रॉफिट मेरे को 10,000 का होगा। तो ये देखो 10,000 ना, मतलब 10, तो मतलब यहाँ तक मेरा प्रॉफिट होगा, यहाँ तक मेरा होगा प्रॉफिट। मतलब इस लाइन को ना मिटाना मत, ये लाइन बार बार काम आएंगे। तो एक काम करो ना, एक लाइन ये तो वापस बनाओ, और 90 है ना, तो इसको थोड़ा इस तरह से मतलब यहाँ पे कनेक्ट करो, ठीक है। ये देखो मैंने पेंसिल से कर दिया, ठीक है या नहीं। जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, 10,000 का, हाँ या ना। तो 10,000 मतलब इतना इतना प्रॉफिट होगा। ये देखो ये 10,000 मेरे को प्रॉफिट होगा, तो इधर मैं लिख लेती हूँ कि ये मेरे को प्रॉफिट हुआ है। क्या ये बात क्लियर, ये इतना इधर मेरे को प्रॉफिट होगा, मतलब ये एरिया क्या है, प्रॉफिट का है, ठीक है या नहीं। अच्छा ये एरिया प्रॉफिट का है, तो यही तक एरिया कॉस्ट का होगा, यही तक एरिया में क्या होगा, कॉस्ट का। जो हम कॉस्ट का लाइन बनाएंगे वो यहीं पे जाके एंड होगा, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं। इतना तक मेरे को प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से मेरा ये पूरा का पूरा क्या होगा, कॉस्ट चलेगा। तो जो कॉस्ट का लाइन होगा वो यहाँ पे जाके एंड होगा, ठीक है या नहीं। अब कॉस्ट कितना होगा ये ध्यान से समझो। मान लो हम 0 यूनिट सेल करते हैं, तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, मतलब 30,000 तो लगेगा ही, हाँ या ना। तो मेरा अगर हम 0 यूनिट सेल करेंगे तो भी मेरा टोटल कॉस्ट आएगा, जो कि कितना होगा, 30,000। मतलब ये, ठीक है, 30,000 मेरा कॉस्ट बनेगा, क्योंकि ये कॉस्ट का भी कॉलम है, क्योंकि ये कॉस्ट का भी कॉलम है। अगर हम 0 यूनिट सेल करेंगे तो मेरा 30,000 कॉस्ट तो लगेगा। तो अब इसको और इसको दोनों को कनेक्ट कर लो तो आपको कॉस्ट लाइन मिल जाएगा।
ये देखो मेरे को कॉस्ट लाइन मिल गया। अब मैं इधर लिख देती हूँ कॉस्ट लाइन, या इसको लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसको लिख देंगे टोटल कॉस्ट। ये है मेरा टोटल कॉस्ट, ठीक है, यानी ये है मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि और क्या करना है दीदी, ये मेरा प्रॉफिट, तो ये पूरा का पूरा एरिया मेरा कॉस्ट होगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है 30, तो ये 10, ये 20 और ये 30। एक बार चेक करो, यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये प्रॉफिट का एरिया हो गया। जैसे ये देखो ये प्रॉफिट का एरिया हो गया, तो यहाँ पे मेरे को फिक्स कॉस्ट दिखाना है। फिक्स कितना दिखाओगे 30, तो 10, 20 और 30। तो यहाँ पे एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करो, देखते हैं यहाँ पे कहाँ जाके ये होगा। ये देखो मैंने हल्का सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया जो कि यहाँ पे होगा, हाँ या ना। तो ये एरिया मेरा पूरा का पूरा हो गया फिक्स कॉस्ट। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये हो गया मेरा फिक्स कॉस्ट। तो डेफिनेटली ये एरिया मेरा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है या नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का लाइन कैसे बनाओगे, देखो अगर हम लोग 0 यूनिट बनाते हैं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा 0। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करो। ये देखो मैंने कनेक्ट कर लिया, ये है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना। तो इधर मैं लिखूंगी वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ये हुआ मेरा वेरिएबल कॉस्ट लाइन, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो ये है सेल्स, ये है सेल्स, ये है वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना। ये वेरिएबल नहीं, यहाँ ये है वेरिएबल, ध्यान से समझो कंफ्यूजन होगा आपको। ये है वेरिएबल कॉस्ट मेरा, ठीक है या नहीं। ये एरिया है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, ये है सेल्स, ये है वेरिएबल। तो ये क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। अब सिर्फ ब्रेक इवेंट पॉइंट मेरे को दिखाना है। ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे टोटल कॉस्ट, जहाँ पे सेल्स और टोटल कॉस्ट क्या होता है, इक्वल। ये देखो ये सेल्स लाइन और ये टोटल कॉस्ट लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है यहाँ पे। तो ये तो इसको अगर आप यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे आप करोगे ना तो ब्रेक इवेंट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ से कनेक्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप कनेक्ट करो ना तो एक चीज आप ऑब्जर्व करना कि से 75 लाख मेरा क्या था, सॉरी 75,000 मेरा क्या था ब्रेक इवेंट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग पहले 75 को यहाँ पे लेकर आएंगे, जिससे कि जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि हमने सही किया है। तो यहाँ 75 कैसे लाओगे, यहाँ देखो 75 जैसे मैंने ये पकड़ा, इनमें भी 20 वाला जो होगा वही 75 होगा ना। तो 75 को पहले यहाँ पे मार्क करो। देखो यहाँ पे मैंने 75 को मार्क कर लिया, ठीक है नहीं। तो अब हम लोग इसको और इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसको नहीं भी करते हो ना तो भी वो लाइन अराउंड और अराउंड 75 ही आएगा, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि कॉपी जो चेक करेगा उसको ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं गलती हो, तो इसलिए हम लोग क्या कि यहाँ पे खुद से 75 लिख लिए और इसको फिर कनेक्ट करेंगे। अगर आप 75 यहाँ नहीं भी लिखोगे तो आप अराउंड 75 के ही रहोगे। अब हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इन दो पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये भाई ये ब्रेक इवेंट पॉइंट है मेरा, ये जो इंटरसेक्ट किया ये है मेरा ब्रेक इवेंट पॉइंट। और इधर ये लिख देंगे कि भाई ये कितना था, ये है 75,000, ठीक है या नहीं। तो ये ग्राफ हुआ मेरा कंप्लीट।